दोस्तों कैप्चा के बारे में तो आपने सुना होगा। आप रोज़ाना इंटरनेट यूज़ करते हो, कोई ना कोई वेबसाइट इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे आपको कैप्चा नज़र आता है। अब कैप्चा क्या होता है कि बेसिकली आपको कोई वहाँ पे पज़ल सॉल्व करनी होती है, कोई ऐसा आंसर देना होता है, कुछ नंबर्स लिखने होते हैं या कोई टेक्स्ट लिखना होता है। देन वेरिफिकेशन के बाद आप उस वेबसाइट पे इन हो पाते हो। ये होता है वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, डिफरेंट अटैक से बचाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हैकर्स जो हैं वो इस कैप्चा को यूज़ करते हुए आपके सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं। वो डिफरेंट टेक्निक लगा के एक कैप्चा आपको देंगे और आपसे कुछ एक्शंस परफॉर्म करवाएंगे। देन उसके बाद आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप हो वो हैक हो सकता है बिल्कुल ईजीली, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये किस तरीके से काम करता है ये अटैक और इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं, प्रैक्टिकली हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे बगैर देर किए और देखते हैं कि कैसे एक कैप्चा के ज़रिए सिस्टम को हैक किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन पे एक फॉर्म नज़र आ रहा है और उस फॉर्म में दो फील्ड्स दी गई हैं। आपने यूज़र नेम इंटर करना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड की जगह पे मैं कोई भी पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट, क्लिक टू वेरीफाई। इस तरीके का कैप्चा आपको मिल जाता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि आपको कहा जाता है कि ये जो नीचे कोड दिया गया है इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने विंडो प्लस आर का बटन दबाना है। तो उससे क्या होगा, विंडो प्लस आर दबाएंगे तो इस तरीके का आपके पास देखो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि इस जो आपने यहाँ से कमांड कॉपी की है, इस कमांड को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे पास ये एक फ़ाइल देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये मैंने खुद से एक डेमो सॉफ्टवेयर लिया है जिसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगा या डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा। मेरे पास यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया है डाउनलोड करने का। मैं सिंपल येस करूँगा या नो करूँगा। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली हिडन में आपके पास डाउनलोड होके स्टार्ट हो जाते हैं, रन हो जाते हैं, जिससे आपका सिस्टम इजीली हैक हो सकता है। अब ये काम हुआ कैसे, तो वो उसके बैकएंड पे चलते हैं। तो बैकएंड पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इस फाइल को होस्ट कर रखा है। अब इसके अंदर मैंने आपको अगर कोड का दिखाऊँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो आपको एक कमांड नज़र आ रही होगी। ये देखो हमारी वे पावर शेल वाली जो कमांड है वो यहाँ पे हमने सेव की थी, जो वहाँ पे आपको नज़र आ रही थी। अब इस कमांड के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ था, जैसा कि आपको याद हो। तो वो डाउनलोड होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा था, वो ये वाला था। ये मैंने बैकएंड पे इसको भी होस्ट कर रखा है। अब ये कमांड क्या करेगी, बेसिकली ये पावर शेल में हमारे इस वाले फाइल को एक्सेस करेगी, क्योंकि मैंने इसको कर रखा है लाइव। यहाँ पे देखो ये फाइल अभी पब्लिकली लाइव है, मैं इसको अपने नेटवर्क के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो पावर शेल वाली कमांड जो है वो एक्सेस करेगी हमारी इस फाइल को और वो वहाँ पे डाउनलोड कर देगी। जैसे कि पावर शेल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुआ, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली उसने उसको रन कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास आ सकता था मेटास्प्लॉइट का कोई भी पेलोड, जो आपसे परमिशन नहीं लेगा कि भाई इंस्टॉल करो, वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा और आराम से शेल जो है वो मिल जाएगा किसी भी हैकर को। तो इस तरीके से कैप्चा आपसे फिल करवाया जाता है। आपको कहा जाता है कि आपने कोड पेस्ट करना है। अगर आप कोड पेस्ट नहीं करते, ये जो आपको तरीका कहा गया फॉलो नहीं करते, तो आप उस वेबसाइट में नहीं जा सकते। तो लिहाजा इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, हरगिज़ कोई भी आपको इस तरीके का कहा गया हो कि कोई कमांड आपने रन करनी है या कोई और चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है, तो हरगिज़ आपने इंस्टॉल नहीं करनी। हो सकता है कि उसके अंदर कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर कोई मलिशियस आपके पास रैनसमवेयर हो सकता है, तो वो आपकी फाइल्स को, आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से कैप्चा को यूज़ करके एक अटैकर आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। अगर आपने इस तरह का कोई कैप्चा देखा हो और उसको फिल किया हो तो आप लकी होंगे अगर आप हैक नहीं हुए। अगर दोबारा से आपको इस तरीके का कोई कैप्चा मिलता है तो उसको हरगिज़ फिल मत कीजिएगा। कैप्चा को यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स को सिक्योर करने के लिए, लेकिन उसके अंदर आपको डिफरेंट इमेजेस दी जाती हैं। आप उन इमेजेस को चूज़ करते हो, जो सही इमेजेस चूज़ होती हैं, देन वो कैप्चा फिल हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
या आपको कैप्चा मिलता है, आप वॉइस के अंदर वेरीफाई करते हो, आपको कुछ वर्ड्स बताए जाते हैं, सुनवाए जाते हैं, तो आपने वो वर्ड्स लिखने होते हैं, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, वो आपने लिखने होते हैं। एक आपको प्लेस होल्डर दिया जाता है, एक आपको लिखने की जगह दी जाती है, उसके अंदर लिखते हो, सबमिट करते हो तो वेरीफाई हो जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको कहा गया हो कि आपने कोई भी कमांड इस तरीके से पावर शेल के अंदर या कहीं भी आपने रन करनी है, तो हरगिज़ रन ना करना, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर वो कोई मलीशियस एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा हो और आपको पता भी ना चले कि वो बैकएंड पे आपके साथ क्या कर रही होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आई है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।